श्री सद्गुरु महाराज की। पीछे से आवाज बिल्कुल नहीं आई। आज एकादशी तो नहीं है? हाँ है क्या? आज नहीं है। हाँ, फिर भी आवाज नहीं आई। एकादशी में लोग भूखे रहते हैं, उपवास करते हैं, इसलिए आवाज मुख से कम निकलती है, नहीं भी निकलती है। वही पंखा आपको लगाना पड़ेगा, वही लगाना पड़ेगा जो सुबह लगाए थे। इसको श्री सद्गुरु महाराज। एक बूढ़ी माँ अपने गूंगे पोते को लेकर कुप्पा घाट गई थी। आचार्य श्री से निवेदन करने लगी कि बाबा मेरे पोते को आशीर्वाद दे दो। आचार्य श्री ने ऐसे ही थोड़ा सा प्रसाद देते हुए कहा कि ठीक है माता जी, जाओ। माता जी को लगा कि बाबा ने मेरे पोते को आशीर्वाद नहीं दिया। वो माता जी चरण में पड़कर रोने लगी। चला दीजिए, इसको चलाइए, जब आएगा तब बंद कीजिएगा। जब चरण में पड़कर माई बहुत रोने लगी, तब आचार्य श्री पूछते हैं अपने सेवकों से कि माई क्यों रो रही है। सेवकों ने कहा इसका पोता बोलता नहीं है और ये चाह रही है कि आप इसके पोते को आशीर्वाद दें और ये बोले। जब माई बहुत रोने लगी, तब आचार्य श्री के भीतर करुणा की बाढ़ आ गई। आचार्य श्री उस बूढ़ी माँ के पोते से कहते हैं, बोल बच्चा, श्री सद्गुरु महाराज की। बच्चा नहीं बोला क्योंकि वो गूंगा था, नहीं बोला। फिर आचार्य श्री कहते हैं, बोल बच्चा, श्री सद्गुरु। बच्चा नहीं बोला। तीसरी बार जैसे ही आचार्य श्री उस बच्चे से बोलने के लिए बोले, तो गूंगा बच्चा भी जोर से बोल उठा, श्री सद्गुरु महाराज। ये इधर हाल फिलहाल की घटना है। अभी कुंभ मेला लगा था ना, कहाँ पे? प्रयागराज में। हाँ, क्या वो मीडिया वालों ने पूरा हल्ला किया, अमृत स्नान अमृत स्नान, और सभी लोग भागे भागे पहुंचे। कुछ लोग नहाए, कुछ लोग पहुंच भी नहीं पाए। अखिल भारतीय का सत्संग था, कुछ लोग ऐसे ही घूम घाम के वापिस आ गए। बहुत पहले वहीं कुंभ मेला लगा था। बाबा कबीर गए थे स्नान करने के लिए। बाबा कबीर को स्नान करता हुआ देख सिकंदर लोदी बहुत खुश हो रहा था। साधु महात्माओं को स्नान करता हुआ देख बहुत प्रसन्न हो रहा था। संत कबीर साहब स्नान कर रहे थे। उसी समय एक मरा हुआ बालक गंगा जी के बहाव में बह रहा था। सेवक ने कहा, गुरुदेव देखिए कितना सुंदर बालक है, इसे अपने पास बुला लीजिए, इसे अपने पास बुला लीजिए। कूलर को बंद करिए। श्री सद्गुरु महाराज की।
बाबा कबीर ने कहा कि तुम देख नहीं रहे हो, ये बच्चा मरा हुआ है, ये कैसे आएगा मेरे पास, ये नहीं आ सकता। सेवकों ने कहा कि गुरु महाराज ये तो मानव है, ये मानव है और आप तो सर्वसमर्थ हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, ये तो मानव है। आप किसी पाषाण को, किसी पत्थर को भी बुलाएंगे तो वो भी आपके पास दौड़ा दौड़ा आ जाएगा। चांगदेव जी महाराज 1400 वर्ष के, ज्ञानदेव जी 14 वर्ष के। चांगदेव जी महाराज से अधिक ख्याति ज्ञानेश्वर जी महाराज की हो गई। सेवकों ने भड़काया, चेले लोगों ने चांगदेव जी महाराज को भड़काया कि गुरु महाराज आपकी इतनी आयु और इतने बड़े आप तपस्वी, लेकिन आपसे अधिक ज्ञानेश्वर की ख्याति हो रही है। श्री सद्गुरु महाराज ज्ञानेश्वर की ख्याति, गुरुदेव ऐसा उसमें क्या है? चांगदेव जी महाराज को इतना भड़काया। चांगदेव जी महाराज ने कहा कि ठीक है, मैं उसे अपना चमत्कार दिखाता हूं। सेवक लोगों ने कहा कि ठीक है गुरुदेव, चमत्कार दिखा दीजिए, फिर आपकी शक्ति का उसे अनुमान हो जाएगा। चांगदेव जी महाराज अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, फिर सिंह पर सवार होकर हाथ में नाग लेकर वहां से निकले। सभी लोग जय घोष कर रहे थे, चांगदेव जी महाराज की जय, चांगदेव जी महाराज की जय। जय घोष से चारों दिशाओं गुंजायमान हो रहा था। सोपान देव जो ज्ञानेश्वर जी महाराज के छोटे भाई थे, सोपान देव जी ने पूछा कि भैया ये जय घोष, ये आवाज। ज्ञानेश्वर जी महाराज आंख बंद कर ध्यान करते हैं और जैसे ही ध्यान में बैठे तो ज्ञानेश्वर जी महाराज अपने दिव्य दृष्टि से देख लेते हैं। दिव्य दृष्टि से देख लेते हैं चांगदेव जी महाराज हमसे मिलने आ रहे हैं। मुक्ताबाई कहती है भैया वो तो सिंह पर सवार होकर आ रहे हैं, सिंह पर सवार होकर आ रहे हैं, हम लोग उनसे कैसे मिलने जाएंगे? हम लोगों के पास तो कोई साधन नहीं है, हम लोग कैसे मिलने जाएंगे? तीनों भाई और मुक्ताबाई, चारों भाई बहन भीत के ऊपर खेल रहे थे। भीत जानते हैं बाबा? भीत नहीं पुराने जमाने में मिट्टी की दीवार हुआ करती थी, अभी भी कहीं कहीं है गांव देहात में। भीत मिट्टी की दीवार, उसी भीत के ऊपर चारों भाई बहन खेल रहे थे। ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते हैं कि बहन तुम चिंता मत करो, हम लोग भी चलेंगे। वो जब सिंह पर सवार होकर आ रहे हैं तो हम भी किसी ना किसी चीज पर सवार होकर ही चलेंगे, ऐसे नहीं चलेंगे। ज्ञानेश्वर जी महाराज उसी निर्जीव भीत से, निर्जीव भीत से कहते हैं कि भाई भीत चलो, और जैसे ही उन्होंने कहा कि भाई भीत चलो,
वैसे ही वो निर्जीव भीत हवाई जहाज के जैसे आकाश में उड़ने लगा। चांगदेव जी महाराज ने इस दृश्य को देखा, उन्हें हैरानी हुई, आश्चर्य हुआ। चांगदेव जी महाराज वो नाग हाथ में रखते थे, नाग को भेजा, फेंका कि जाओ उसे दंश कर लो। जैसे ही वो नाग आगे बढ़ा, ज्ञानेश्वर जी महाराज के पास जैसे ही वो नाग पहुंचा, वैसे ही वो नाग भगवान की कृपा से पुष्पमाल के रूप में परिणत हो गया और वो पुष्पमाल ज्ञानेश्वर जी महाराज के गले में अपने आप जाके डल गए। आगे की कथा नहीं सुनाऊंगा, कथा बहुत लंबी है। संत कबीर साहब के सेवकों ने कहा, हल्की सी आवाज को कम करिए, सीटी आ रही है इधर से, हॉर्न से या कहीं से सीटी आ रही है, ध्यान से सुनिए आप, सीटी नहीं आनी चाहिए, हॉर्न से ही सीटी आ रही है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यहाँ केवल साउंड की आवाज हमको चाहिए, हॉर्न की आवाज यहाँ नहीं आवे। श्री सद्गुरु महाराज। सेवकों ने कहा, गुरुदेव ये तो मानव है, आप तो किसी पाषाण को, किसी पत्थर को भी बुलाएंगे तो पत्थर भी आपके पास दौरे दौरे आ जाएगा। हाँ गुरुदेव कृपा करिए। सेवकों ने बहुत अनुनय विनय किया, बहुत प्रार्थना की, बहुत निवेदन किया, और जब बहुत निवेदन किया तो बाबा कबीर को दया आ गई और बाबा कबीर उस मरे हुए बालक से कहते हैं कि ए बालक, तुझे संत कबीर बुला रहे हैं। बालक नहीं आया क्योंकि वो मरा हुआ था। फिर दूसरी बार कहते हैं कि ए बालक, तुझे संत कबीर बुला रहे हैं। बालक नहीं आया। और तीसरी बार बाबा कबीर कहते हैं कि ए बालक, तुझे तेरे पिता कबीर बुला रहे हैं। जैसे ही बाबा कबीर ने कहा कि तुझे तेरे पिता कबीर बुला रहे हैं, वो मरा हुआ बालक तुरंत जीवित होकर उस गंगा जी के ऊपर दौड़ता हुआ बाबा कबीर के चरण में जाके पड़ गया। वहीं सिकंदर लोदी नहा रहा था। सिकंदर लोदी, इस दृश्य को जब सिकंदर लोदी ने देखा तो सिकंदर लोदी बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। और सिकंदर लोदी कहता है, कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया। तो बाबा कबीर ने उस बालक का ही नाम कमाल रख दिया। हाँ, कमाल रख दिया। संत महापुरुष कहते हैं, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। द्वार दया का जब तुम खोले पंचम सुर में, हम आप सुन रहे थे ना, जब ते राम प्रताप खगेशा उदित भयउ अति प्रबल दिनेशा, पूरी प्रकाश रहेउ तिहु लोका, बहुतेन सुख बहुतेन मन शोका। ये पूरी प्रकाश, ये संपूर्ण प्रकाश, ये दिव्य प्रकाश को पाना इतना आसान नहीं है। मैं सुबह सुना रहा था ना आपको, जब तक सद्गुरु की मेहर, दया, उनकी कृपा, उनकी करुणा ना हो जाए, तब तक उस दिव्य प्रकाश को प्राप्त करना कठिन है, कठिन है। असंभव मैं नहीं कहता हूं, कठिन है। और कहीं उस सद्गुरु की दया हो जाए, कृपा हो जाए, उनकी मेहर हो जाए, वह
परम प्रकाश, वह दिव्य प्रकाश सहज ही में गुरु कृपा से हम आपको प्राप्त हो जाएगा। तो मैं कह रहा था, द्वार दया का जब तुम खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले। मैं सुना चुका हूं, अंधा देखे, अंधा अंधा देख सकता है, अंधा देख सकता है, लंगड़ा चल सकता है। पंगुम लंघयते गिरिम, वे संत भगवंत जब कृपा करते हैं तो लंगड़ा पर्वत की यात्रा कर सकता है। उनकी कृपा, उनकी करुणा हो जाए तो। एक गरीब आदमी देवराहा बाबा के पास गया, बहुत गरीब था, अपनी विकलांग बेटी को लेकर गया। विकलांग बेटी, उसकी बेटी जवान हो गई थी, गरीब था, बहुत प्रयास किया, लेकिन उसकी विकलांग बेटी से कोई भी विवाह करने को तैयार नहीं। और जिस दिन से बिटिया का जन्म होता है, उसी दिन से उसके माँ पिता को चिंता लग जाती है। उसी दिन से उसके पिता एक एक रुपए जोड़ जोड़ कर रखते हैं। किसके लिए? किसके लिए? बेटी के लिए। क्योंकि ये जब सयानी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तो धूमधाम से इसकी शादी विवाह करवाऊंगा। हाँ, और यदि किन्हीं को बिटिया से अधिक स्नेह होता है, यदि किन्हीं को बिटिया से सबसे अधिक स्नेह होता है, प्रेम होता है, तो सबसे अधिक स्नेह बिटिया से किनको होता है? पिता को। सबसे अधिक पिता को स्नेह होता है। हाँ, क्यों? पिता को अधिक स्नेह क्यों होता है? पिता को सबसे अधिक स्नेह क्यों होता है? श्री सद्गुरु महाराज। लेकिन आजकल बताऊं, जब बहुएं गर्भ धारण करती तो घर के लोग कहते हैं कि जाओ अल्ट्रासाउंड कराओ, ठीक है। और अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर कह देता है कि बेटा नहीं, बेटी इसके गर्भ में पल रहा है, तो सारी सुविधाएं छीन ली जाती हैं। खाने के नाम पे साग रोटी खाओ, दाल रोटी। हाँ, और यदि पता लगे कि पेट में लड़की नहीं लड़का पल रहा है, तो खूब गाजर बादाम के हलवा, मेवा मिष्ठान और छाली वाला दूध, दही, ये वो। हाँ, पर बुद्धिमान लोग उस गर्भस्थ कन्या की रुपए खर्च कर हत्या करवा देते हैं, मरवा डालते हैं। हाँ, उस बुद्धिमान पुरुष को ये नहीं पता है कि मैं भी किसी कन्या, किसी मां के गर्भ से पैदा हुआ, और जब दुनिया में कन्या ही नहीं होगी तो फिर ये सृष्टि, ये संसार, ये विस्तार कैसे होगा? पिता को बिटिया से इसलिए अधिक स्नेह होता है, अधिक प्रेम होता है कि जब पिता किसी कार्यवश घर से बाहर जाते हैं, खेती के काम के लिए या दुकान पे, ऑफिस या शिक्षण के कार्य के लिए, विद्यालय, कहीं भी, जैसे ही पिता घर से निकलते हैं तो बिटिया पिता के कक्ष को बिल्कुल साफ सुथरा कर, झाड़ू बुहारू कर, उनके मैले वस्त्र को धोकर प्रेस कर बढ़िया से सजा कर संवार कर रख देती है। और पिता जब आते हैं तो अपने कक्ष को सजा सबरा हुआ देख फूले नहीं समाते हैं। पिता पूछ बैठते हैं कि मेरे कक्ष को इतना बढ़िया से किसने सजाया है, किसने संवारा है? उनकी पत्नी
या घर के कोई सदस्य कह देते हैं कि आपके कक्ष को आपकी प्यारी बिटिया ने सजाया है, पिता फूले नहीं समाते हैं और पिता अपनी बिटिया को आवाज देते हैं, बिटिया दौड़ कर आती है और पिता अधिक स्नेह के कारण अपनी बिटिया को अंक में भर लेते हैं, स्नेह करते हैं और पिता पूछते हैं, अरे बेटी ये सब तूने किया है? तो बिटिया कुछ मुख से कुछ नहीं बोलती है, बिटिया इशारे में कहती है कि हाँ पिताजी मैंने ही की है। पिता कहते हैं कि बेटी मुझे बहुत भूख लगी है। बेटी कहती है कि पापा आप हाथ मुंह तो धोइए, आपके लिए मैंने गर्मा गर्म भोजन तैयार कर रखी है। पिता के हाथ मुंह धोने की देरी नहीं होती है और बिटिया बढ़िया स्वादिष्ट सुस्वादु बढ़िया भोजन व्यंजन थाल में परोसकर पिता के सामने आकर खड़ी हो जाती है, पिता को बिठाती है, भोजन का थाल रखती है। भूख पिता को लगी है, भूख पिता को लगी है, लेकिन भोजन के थाल में से प्रथम ग्रास उठाकर अपने मुख में नहीं डालते हैं। किसके मुख में डालते हैं? किसके मुख में? बेटी के मुख में डालते हैं। भूख तो पिता को लगी है, भूख तो पिता को लगी है, लेकिन भोजन बिटिया के मुख में डालते हैं। और एक बात सुन लें कि जब बिटिया के विवाह का समय नजदीक आता है तो 15 दिन पहले से माँ पिता को रोना आता है, माँ पिता को रोना आता है। क्यों क्यों रोना आता है? माँ पिता क्यों रोते हैं? हाँ क्यों रोना आता है? माँ पिता को इसलिए रोना आता है कि जितनी सेवा बिटिया कर रही है, पता नहीं बिटिया जब हमें छोड़कर चली जाएगी, पराए घर चली जाएगी, विवाह के बर विदा होके चली जाएगी, तो फिर बाद में पता नहीं इतनी सेवा समय पर चाय नाश्ता जलपान भोजन समय पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इन सारी बातों की चिंता माँ पिता को होने लगती है। और माँ पिता के साथ ऐसा होता है, बिटिया जब चली जाती है विवाह के बाद, तो बाद में वो सुविधा वो सेवा माँ पिता को नहीं मिल पाती है, क्योंकि बिटिया जितना अपने माँ बाप की सेवा कर सकती है उतना सेवा माँ बाप की कोई नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकते। हाँ माँ पिता को रोना आता है जब विदाई की घड़ी आती है, तो सबसे अधिक और सबसे आगे उसका भैया रोता है। गांव घर के लोग कहते रहे तू क्यों रोता है, तू तो बहन के साथ कुत्ते बिल्ली के जैसे लड़ता था, तू क्यों रोता है? तो भैया रोता हुआ कहता है, करे हम तो ऐसे ही ऊपर मन से अपनी बहन से लड़ते झगड़ते थे, लेकिन तुम नहीं जानते हो कि मेरी बहन के भीतर मेरे लिए भाई के लिए कितना प्रेम रहता था। अरे मैं जब काम से नहीं आ जाता था तब तक वो भोजन नहीं करती थी, भोजन बना के प्रतीक्षा करती रहती थी, और जब मैं घर आता था तो सबसे पहले हमें खिलाती थी, फिर वो खाती थी। अरे ऊपर से हम लड़ते थे, ऊपर मन से झगड़ते थे, भीतर से तो अगाध स्नेह अपार प्रेम रहता था। और कोई मेरी बहन के तरफ यदि गलत निगाह से देखता था तो मेरे भीतर यह भाव रहता था कि मैं उसकी आंखें निकाल लूं। सभी लोग घर के बाहर रो रहे हुए होते हैं और
पिता घर के एक कोने में छिपकर रोते हैं। माताएं बहनें अपना रोना दिखा सकती हैं, लेकिन पुरुष पिता अपना रोना नहीं दिखा सकते। माताओं बहनों में और पुरुषों में यही अंतर है। माता जानकी की विदाई हो रही थी। माता जानकी का एक चरण पालकी में है, दूसरा चरण धरा पे है। माता जानकी रो रही हैं, इधर उधर देख रही हैं। माताएं रो रही हैं, बहनें रो रही हैं, सखियां, जनकपुर वासी सभी लोग रो रहे हैं, लेकिन मेरे पिता महाराज जनक कहीं नजर नहीं आ रहे। माता जानकी को लगा इस बिछुड़न की घड़ी में मेरे पिता महाराज जनक ने ऐसा कुछ कर तो नहीं लिया। माता जानकी रोती बिलखती पालकी में से बैठते बैठते नीचे उतर गई और अपने पिता के महल के तरफ दौड़ने लगी। पिता के महल में जैसे ही पहुंची तो देखती क्या है कि मेरे पिता अपने महल में नहीं है। महाराज जनक अपने महल में नहीं मिले। माता जानकी को और बेचैनी, व्याकुलता, घबराहट होने लगी। माता जानकी अपने पिताजी को ढूंढने लगी कि इस बिछुड़न की घड़ी में मेरे पिता महाराज जनक ने ऐसा कुछ कर तो नहीं लिया। माता जानकी रोती बिलखती ढूंढती रही और ढूंढते ढूंढते माता जानकी ने अपने पिता महाराज जनक को ढूंढ ही लिया। माता जानकी देखती हैं कि सभी लोग, माताएं बहनें सखियां महल के बाहर रो रही हैं, लेकिन मेरे पिता महाराज जनक महल के एक कोने में छिपकर रो रहे हैं। माताएं बहनें अपना रोना दिखा सकती हैं, लेकिन पुरुष अपना रोना नहीं दिखा सकते। माता जानकी चरण में पड़ गई और माता जानकी रोती हुई अपने पिता से कहती है कि हे पिताजी, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं। महाराज जनक रोते हुए कहते हैं कि हे बेटी, जब तक तुम मेरे पास रही तब तक आज तक कभी कुछ नहीं मांगी, और आज तुम जब जनकपुर को छोड़कर जा रही है, हमसे बिछुड़कर जा रही है, तो तुम मांग रही है। ऐ बेटी मांग मांग। कहते हुए महाराज जनक बहुत रोने लगे। माता जानकी कहती हैं कि हे पिताजी, आप इतने अधीर होकर क्यों रो रहे हैं? हे पिताजी, बिटिया तो पराया धन होती है, बिटिया तो गाय होती है, और गाय को चाहे जहां बांध दीजिए, चाहे इस खूंटे में बांध दीजिए या उस खूंटे में बांध दीजिए, गाय कभी ये नहीं कहती है कि हमें उस खूंटे में मत बांधो, इस खूंटे में मत बांधो, चाहे जहां बांध दीजिए, उसे जहां भेज दीजिए। पिताजी आप क्यों रो रहे हैं? महाराज जनक खड़े खड़े रो रहे हैं। माता जानकी चरण में पड़कर रो रही हैं। माता जानकी कहती हैं कि हे पिताजी, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं। मांग बेटी मांग, जो इच्छा है, जो मर्जी है सो मांग। और महाराज जनक ने कह दिया कि ए बेटी, आज तू मेरे प्राण भी मांगेगी तो ये तेरा पिता अपना प्राण भी देने को तैयार है, क्योंकि आज मेरा सर्वस्व मुझे छोड़कर जा रहा है, और तू तो मेरे प्राण है। तुझे प्राणों के जैसे मैंने पाला पोषा, पाल पोष कर बड़ा किया, और जिसका प्राण ही बिछुड़ कर जा रहा हो। माता जानकी कहती हैं कि हे पिताजी, मुझे एक वचन दीजिए। महाराज जनक ने कहा कि मांग बेटी मांग। माता जानकी कहती हैं कि हे पिताजी,
जब मैं आपसे बिछुड़कर जनकपुर को छोड़कर विदा होकर यहां से चली जाऊंगी तो आप कभी भी मुझे याद नहीं करेंगे, आप कभी भी मुझे याद कर आंसू नहीं बहाएंगे, आप कभी रोएंगे नहीं। इतना कहना था कि महाराज जनक और जोर जोर से रोने लगे। महाराज जनक ने कहा कि अरे बेटी, जिसका प्राण ही बिछुड़कर जा रहा हो वह भला कैसे नहीं रोएगा? तू तो मेरे प्राण है और तू ही हमें छोड़कर जा रही है। अरे बेटी, मैं भला कैसे नहीं रोऊंगा? ये बड़ा कठिन कार्य है। अरे बेटी, जब तक मैं इस दुनिया में जीऊंगा, जब तक मैं इस संसार में रहूंगा, तुझे ही याद कर इस संसार में जीऊंगा, और जब देह त्याग करने का समय आएगा तो बेटी तुझे ही याद कर, तेरे स्नेह को, तेरे प्रेम को, तेरी सेवा को याद कर ही मैं शरीर और संसार को छोड़कर चला जाऊंगा। माता जानकी चरण में पड़कर बिलख बिलख कर जोर जोर से रोने लगी कि हे पिताजी, आप इस तरह से मत बोलिए, और इस तरह से बोलेंगे तो मैं वहां कैसे रह पाऊंगी? आप दुखी रहेंगे तो मेरा भी मन दुखी रहेगा। बहुत तरह से माता जानकी समझा बुझाकर वहां से निकली। अपनी माँ से भी वचन मांगती है, मेरे पिता का इतना ख्याल रखना, इतनी सेवा करना, उन्हें कभी भी मेरी याद ना आवे। तो मैं कह रहा था, वो गरीब आदमी अपनी बिटिया को लेकर देवराहा बाबा के पास गया। देवराहा बाबा के चरण में पड़कर रोने लगा। देवराहा बाबा ने कहा कि ए बच्चा, तू क्यों रो रहा है? वह गरीब आदमी कहता है कि बाबा, मैं बहुत गरीब हूं, मेरी बिटिया विकलांग है और मेरी बिटिया से कोई भी विवाह करने के लिए तैयार नहीं है। बाबा कहते हैं कि ए बच्चा, तू रो मत, तू रो मत। बाबा कहते हैं कि तू यहां से दूर चला जा, दूर जाके खड़ा हो जा, यहां से चला जा। बहुत सारे भक्त लोग थे, उनसे भी बाबा कहते हैं कि आप लोग भी दूर चले जाओ। सभी लोग नदी के किनारे जाके खड़े हो गए। देवराहा बाबा मचान पे बहुत सारा प्रसाद रखते थे, फल प्रसाद। बाबा ने एक फल उठाया और उस विकलांग बच्ची के सामने फेंक दिया, और बाबा ने कहा कि बेटी, इस फल को तेजी से उठाओ। और विकलांग थी, खड़ी नहीं हो सकती थी, अपने शरीर को घसीटती हुई गई और फल को जल्दी से उठा ली। बाबा फिर और कुछ दूरी पे फल को फेंक देते हैं। वो बिटिया फिर तेजी से अपने शरीर को घसीटती हुई फल को उठा लेती है। फिर बाबा दूसरे तरफ कुछ दूरी पे फल को फेंक देते हैं, और बाबा कह रहे हैं कि बेटी, जल्दी जल्दी फल को उठाओ। बाबा फल फेंकते गए और वो बच्ची जल्दी जल्दी फल को उठाती गई, और बाबा कह रहे हैं कि तेजी से जल्दी जल्दी फल को उठाओ। और वो तेजी से फल को उठाती उठाती, जिस तरह से कोई युवा, कोई जवान व्यक्ति दौड़ता है, उसी तरह से वो विकलांग बच्ची स्वस्थ होकर एकदम से दौड़ने लगी। पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे। द्वार दया का जब तुम खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा चलकर। अंधा देख सकता है, अंधा, वे संत भगवंत कृपा करें तो अंधा देख सकता है। एक मां, उसका बेटा नारायण, उसी बालक का नाम आगे चलकर समर्थ रामदास जी महाराज। बालक का नाम नारायण, मां प्यार से नारवा कहती। बेटा का नाम चाहे कोई कुछ भी रख दे, बेटे का नाम चाहे कोई कितना भी बढ़िया नाम रख दे, लेकिन माँ का एक स्पेशल नाम, अलग ही नाम होता है। हाँ, माँ
प्यार से नारवा नारवा कहती। नारायण कहने लगा कि माँ मुझे साधु बनना है, माँ मुझे साधु बनना है। श्री सद्गुरु महाराज, माँ मुझे साधु बनना है। माँ नारायण को पकड़कर सीने से लगाकर रोने लगती कि ऐ मेरे लाल, तू साधु मत बन। नारायण नहीं माना। किसी तरह से मां को मनाकर नारायण घर से निकल पड़ा। निकलने के समय मां वचन मांगती है कि ऐ मेरे लाल, तू तो मुझे छोड़कर जा रहा है, तू तो हमें छोड़कर जा रहा है। पता नहीं तू कहां जाएगा, किधर जाएगा, पता नहीं। मां जब बहुत रोने लगी तो नारायण कहता कि मां बोल, तेरी क्या इच्छा है, बता। तो मां कहती है कि ऐ मेरे लाल, मेरी बस एक ही अंतिम इच्छा है कि मैं जब इस धरा को और पंच भौतिक का देह का त्याग करने लगूं तो तुम अंतिम दर्शन देने आओगे, उस समय दर्शन देने आओगे। नारायण वचन दे देता है कि मां मैं तेरे अंतिम दर्शन लेने जरूर आऊंगा। नारायण निकल पड़ता है, एक राम मंदिर के द्वार पे जाता है, द्वार पे पर जाता है। राम मंदिर के पुजारी जगाते हैं, अंदर ले जाते हैं, भोजन कराते हैं, विश्राम के लिए चटाई दे देते हैं। लेकिन बालक को नींद नहीं आ रही, क्योंकि भीतर में परमात्मा प्राप्ति का विरह है, परमात्मा को पाने की भीतर में व्याकुलता है। लेटा हुआ है, आकाश की ओर देख रहा है, नींद नहीं आ रही है। और उसी समय वहीं पर साक्षात हनुमान जी प्रकट हो गए। हनुमान जी प्रकट हो गए और हनुमान जी कहते हैं कि नारायण उठो, नारायण जगो, उठो। जैसे ही नारायण जगा, जैसे ही नारायण उठा तो नारायण कहता है कि आप हनुमान जी हैं, आप हनुमान जी हैं। हनुमान जी ने कहा कि वत्स, तुम इतना आश्चर्य क्यों कर रहे हो? मैं हनुमान ही हूं, मैं हनुमान हूं। नारायण कहता है कि आप हमें दर्शन देने। हाँ वत्स, चलो मेरे संग चलो। कहां? मैं तुझे दीक्षा दूंगा। ले गए हिमालय में। हनुमान जी दीक्षा देने लगे। सबसे पहले मंत्र दीक्षा, फिर इष्ट के स्वरूप का ध्यान। आप लोगों को लगता होगा कि गुरु महाराज ने जो दीक्षा दी है, ये दीक्षा केवल गुरु महाराज ही बताते हैं या संत मत में ही बताया जाता है। ऐसी बात नहीं है। आज आप लोगों के संशय दूर हो जाएंगे। आप लोगों के भीतर जो भी कोई संशय होगा ना, बड़े बड़े ज्ञानियों को संदेह होता है, संशय होता है, आपका भी संशय दूर हो जाएगा आज। ये दीक्षा क्या केवल गुरुदेव ही बताते थे? नहीं, जितने संत महापुरुष इस धरा पर हुए, उन सभी संत महापुरुषों ने यही साधना की है, यही साधना की है। अब देखिए हनुमान जी उन्हें दीक्षा दे रहे हैं। वो राम नाम की दीक्षा दे सकते थे, राम जी का ध्यान करने के लिए बता सकते थे, लेकिन नहीं, हनुमान जी ने दीक्षा में क्या बताया? ध्यान से सुनिए। जो हम आपको गुरुदेव ने युक्ति बताने की कृपा की है, वही युक्ति, वही विधि, वही नियम, वही साधना की पद्धति, वही दीक्षा हनुमान जी ने किन्हें बताया? समर्थ रामदास जी को, समर्थ रामदास जी महाराज को। उसके बाद दृष्टि योग की साधना करना, दृष्टि योग की साधना। हम आप सुन रहे थे ना पाठ में, यदि हम आप उस पूर्ण प्रकाश का दर्शन करना चाहते हैं, पूर्ण प्रकाश को पाना चाहते हैं,
तो हम आपको दृष्टि योग की साधना करनी पड़ेगी। गुरुदेव की वाणी में दो नयन नजर जोड़ के एक नोक बना के अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। साधक जब दृष्टि की दोनों धारों को एक करता है तब साधक को परमात्मा के विभूति रूप बिंदु का दर्शन होता है। और गुरुदेव कहते हैं उसी बिंदु को निहारते रहो, देखते रहो, क्या होगा? गुरुदेव कहते हैं नौकते सफेद सन्मुख झलके झलाझली, शहरग में नजर थिर कर तज मन की चंचली। जैसे ही साधक दृष्टि योग की साधना में बिल्कुल निपुण हो जाता है, जब दृष्टि योग की साधना में उसे अनुभूति होने लगती है तो ये चंचल और चलायमान मन शांत हो जाता है। और इसी मन को शांत करने के लिए, इसी मन को शांत करने के लिए, विषयों से ऊपर उठने के लिए, काम क्रोधादिक विकारों से, हम आप सुन रहे थे, काम क्रोध कैरव सकुचाने, ये मरते नहीं है, ये मरते नहीं है, ये सकुचा जाते हैं, ये शांत हो जाते हैं, मरते नहीं है। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संजम यहां न विषय के आशा। सद्गुरु महाराज वैद्यराज हैं और मानव को भव रोग लगा है। मानव को कौन सा रोग लगा है? श्री सद्गुरु महाराज। मानव को कौन सा रोग लगा है? संसार का रोग लगा है। हाँ, भव रोग लगा है। अच्छा, सद्गुरु महाराज वैद्यराज हैं, इस भव रोग को मिटाने वाले वैद्य हैं गुरु महाराज। डॉक्टर जब औषधि देता है तो साथ में परहेज भी बताता है। गुरु महाराज भी औषधि दिए हैं क्या? उन्होंने हम आपको वचन दिया है, वचन दिया है, उनका वचन ही औषधि है। और संयम क्या है? परहेज क्या है? परहेज है विषयों की आशा न करना। विषयों की आशा न करना ये परहेज है। और जो विषयों से बचकर, विषयों से अलग रहकर और सद्गुरु से युक्ति सीखकर नित्य नियमित रूप से साधन भजन करेंगे, ध्यान भजन करेंगे, वे गुरु कृपा से एक न एक दिन निश्चित रूप से इस भवसागर को पार कर जाएंगे। क्योंकि शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्त संसाराद चिराद भव मुक्तः कर्णधारम गुरुम प्राप्यम तद वाक्यम बलवत् दृढ़म् अभ्यास वासना सत्या तरंती भवसागरम। अभ्यास वासना, वासना समझते हैं आप लोग? वासना किसी भी चीज को पाने की इच्छा, तृष्णा, कामना, वासना। वासना संसार की वस्तुओं के लिए, संसार के पदार्थों के लिए, संसार की चीजों के लिए। और यही संसार के तरफ से, संसार की वासनाओं के तरफ से अपने मन को मोड़कर जब साधक अपने मन को परमात्मा में लगा लेता है तो यही संसार की वासनाओं में लगा हुआ मन जब परमात्मा में लग जाता है तो वही साधक के लिए क्या होता है? उपासना बन जाता है। उपासना और वही वासना, उपासना और वही उपासना एक दिन परमात्मा से उसे मिलाकर रहेगा। तो मैं कह रहा था श्री सद्गुरु महाराज की जय। हनुमान जी कहते हैं कि नारायण
दृष्टि योग की साधना करना, दोनों धारों को, दृष्टि की दोनों धारों को जब एक करोगे तो तुझे सबसे पहले हनुमान जी ने जो कहा है, हनुमान जी ने जो बताया है, बिल्कुल मैं अक्षरशः सुना रहा हूं, अक्षरशः मैं सुना रहा हूं। हनुमान जी ने जो कहा है, हाँ, हनुमान जी ने कहा कि जब दृष्टि योग की साधना करोगे तो सबसे पहले तुझे श्याम वर्ण का प्रकाश दिखेगा, श्याम वर्ण का प्रकाश दिखेगा, और अधिक साधना करोगे तो पीत वर्ण का, और अंत में श्वेत वर्ण का प्रकाश दिखेगा, श्वेत वर्ण का। जैसा कि गुरुदेव ने कहने की कृपा की है, पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख। हनुमान जी ने जो बताया और गुरुदेव जो बता रहे हैं, क्या कोई अंतर है क्या? मैं तो बिल्कुल खोल के बोल रहा हूं ना आपको, बिल्कुल खुलकर मैं आपको बता रहा हूं, सुना रहा हूं। हनुमान जी ने जो बताया और गुरुदेव ने जो पदावली में लिखने की कृपा की है, कोई अंतर नहीं है, सेम साधना है। श्वेत वर्ण का प्रकाश दिखेगा। और हनुमान जी ने कहा इसके बाद नाद योग करना, नादानुसंधान की क्रिया करना, और जब तुम नाद योग करोगे, नादानुसंधान की साधना करोगे तो भीतर में घंटे की आवाज सुनाई पड़ेगी। गुरुदेव ने कहने की कृपा की है, प्रारंभ में मधुमक्खियों की भनभनाहट जैसे। हनुमान जी ने कहा कि शंख का नाद सुनाई पड़ेगा, जलप्रपात कठोर नाद सुनाई पड़ेगा, और जब तुम अधिक साधना करोगे तो सौम्य नाद, हनुमान जी ने कहा सौम्य नाद, ठीक है, और हमारे गुरुदेव ने कहा सूक्ष्म नाद, मधुर नाद, मीठी मुरली सुने सूरत के बाहरी कान से नहीं, बाहरी कान से नहीं। बाबा कबीर कहते हैं, बिमल बिमल अनहद धुनि बाजे, सुनत बने, क्या है, जाको ध्यान लगे, सिंगी नाद शंख धुनि बाजे, अबुझा मन जहां केली करे। हनुमान जी ने कहा, नारायण तुम जब खूब नाद योग करोगे तो तुम्हें अंत में वह सूक्ष्म नाद सुनाई पड़ेगा, और उसी सूक्ष्म नाद के सहारे, ध्यान से सुनिए, यदि एक शब्द भी इधर उधर हो गया तो समझ में नहीं आएगा। हनुमान जी ने कहा कि उसी सूक्ष्म नाद के सहारे, बाबा कबीर कहते हैं, चुंबक शब्द सत्य है भाई, चुंबक शब्द लोक ले जाई, उसी सूक्ष्म नाद के सहारे तुम राम लला के सत्य स्वरूप को जान पाओगे। क्या बोले हनुमान जी? रामलला के, रामलला के असली स्वरूप को, ये जो बाहर में हम आप देख रहे हैं ना, भगवान का विग्रह मूर्ति, ये भगवान का असली स्वरूप नहीं है, ये तो हम आप जैसे मानवों का बनाया हुआ है। हाँ, जैसा जैसा भाव मन में आया, विचार आया, जैसा जैसा रूप हाँ मन में लोगों को आया, मूर्तिकारों ने बना दिया। ये राम जी का असली स्वरूप नहीं है। हाँ, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर, बुद्धि पर अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह। उनका स्वरूप ऐसे समझ में नहीं आएगा। हनुमान जी ने कहा किसी तरह से तुम खूब मन लगाकर साधना करो। समर्थ रामदास जी महाराज ने खूब साधना की, और साधना करते करते, ध्यान भजन करते करते पूर्ण संत बन गए। आज समर्थ रामदास जी महाराज को
ख्याल आया, उन्हें पता लग साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा वे ध्यान में जान गए कि अब मेरी माँ का अंत समय आ गया है। मेरी माँ का श्री सद्गुरु महान, अब मेरी माँ का अंतिम समय आ गया है, देह त्याग करने का समय आ गया है। समर्थ रामदास जी महाराज वहां से माँ के पास गए और माँ को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। माँ पूछती हैं कि आप कौन हैं? माँ पूछ रही हैं, क्यों? माँ क्यों पूछ रही हैं? माँ क्यों पूछ रही है? माँ इसलिए पूछ रही हैं कि जब से उनका बेटा महात्मा बना, अपने बेटे के वियोग में, विरह में माँ इतना रोई, इतना रोई कि उनकी माँ की नेत्र ज्योति चली गई, वो अंधी हो गई थी। आंखें नहीं थी, अंधी हो गई थी। हाँ, नेत्र ज्योति गायब हो गई थी, इसीलिए वो पहचान नहीं पाई। हाँ, पहचान नहीं पाई। समर्थ रामदास जी महाराज कहते कि माँ आपने हमें पहचाना नहीं। समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं कि माँ मैं आपका ही बेटा नारवा हूं। नारवा, जैसे ही नारवा शब्द सुनती है तो माँ दौड़ पड़ती है और समर्थ रामदास जी महाराज के अंक से लिपट जाती है और छू कर देखने लगती है और कहने लगती है कि अरे तू इतना बड़ा हो गया रे, अरे बहुत हो गया, इतने दिन हो गए, अब आया है। ये बाबा जी बनना, साधु बनना बहुत हो गया, अब तू घर गृहस्थी बसा ले, घर में ही रह। समर्थ रामदास जी महाराज ने कहा कि माँ तेरे जिद के कारण पहले एक लड़की का जीवन बर्बाद हो गया। पुराने जमाने में बचपन में ही शादियां हो जाती थी, अब तू किस किस के जीवन बर्बाद करेगी? माँ अब मेरी गृहस्थी में कोई रुचि नहीं है। हाँ माँ अब जिद मत कर, हठ मत कर। माँ बहुत रोने लगी। समर्थ रामदास जी महाराज पूछते हैं कि माँ तुम क्यों रो रही है, इतना क्यों रो रही है? माँ कहती है कि ए मेरे लाल, तू वर्षों बाद आया, इतने दिनों के बाद आया, लेकिन मैं कितनी अभागिनी माँ हूं कि मैं तुझे देख नहीं सकती रे। मैं कितनी अभागिनी हूं, मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है। हे भगवान ऐसी कृपा करो, ऐसी दया करो कि एक बार मैं अपने पुत्र को देख लूं, फिर चाहे मेरी आंखें फिर से ले लेना, लेकिन एक बार मैं देख लूं। माँ जब बहुत रोने लगी तो समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं कि माँ तुम क्यों रो रही है? ऐ मेरे लाल, मैं तुझे एक बार इन आंखों से देखना चाहती हूँ, केवल एक बार देख लूं, फिर चाहे मेरे प्राण चले जाएं, मुझे कोई चिंता नहीं होगी, केवल एक बार मैं तुम्हें देखना चाहती हूं। समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं माँ तू रो मत, अरे तुझे देखने की इच्छा है, तू देख लेगी, रो मत। समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं माँ तू अपनी आंखें बंद कर ले। समर्थ रामदास जी महाराज के कहने पर माँ आंख बंद कर लेती है। समर्थ रामदास जी महाराज अपना हाथ माँ के नेत्र के ऊपर रखते हैं। समर्थ रामदास जी महाराज खड़े खड़े जप करते हैं, ध्यान करते हैं और थोड़ी देर के बाद अपने हाथ को हटा लेते हैं और माँ से कहते हैं कि माँ अब तुम धीरे धीरे अपने नेत्र खोलो, अपनी आंखें खोलो। उनकी माँ की नेत्र ज्योति चली गई थी, अंधी हो गई थी। जैसे समर्थ रामदास जी महाराज के कहने पर उनकी माँ धीरे धीरे नेत्र खोलती है तो समर्थ रामदास जी महाराज की माँ की गई हुई आंखें, गई हुई नेत्र ज्योति पुनः से नेत्र ज्योति उनकी आंख में आ गई और दोबारा से वो देखने लगे। तो मैं कह रहा था द्वार दया का जब तुम खोले, पंचम सुर में गुंगा बोले, अंधा देखे, अंधा देख सकता है, लंगड़ा चल सकता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं तो वंदना करना भी भूल गया,
सुनाते सुनाते। देयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यं मृत्यार्त्यं प्रणतबालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदो महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है गुरु तोय। तेरा तुझको सौंपता क्या लागेगा मोर। तेरा तुझको सौंपता क्या लागेगा मोर। आसन पर आसीन परमाराध्य सदगुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। इस पावन मंच पर विराज रहे गुरु महाराज के प्रिय भक्त शिष्य स्वामी श्री रविंद्र बाबा, अन्य संत महापुरुष, इस पावन ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। अभी हम आप रामचरितमानस में जो पाठ सुन रहे थे, मैं सब कुछ सुना चुका हूँ, अधिक नहीं कहूँगा। मैं पहले ही कह चुका, सब कुछ सुना दिया। वंदना करने के लिए मैं भूल गया था, क्योंकि मैं कहते कहते भाव में बह गया, और जब मानव भाव में बह जाता है तो उसे कुछ भी ख्याल नहीं रहता है। तो हम आप सुन रहे थे पाठ में रामचरितमानस सारसटिक से जबते राम प्रताप खगेशा, और गुरुजनों से ये भी सुन रहे थे कि राम जी अवध में आए, और जब अवध में आए तो राम जी सबसे पहले किनसे मिले? हाँ, राम जी सबसे पहले माता कैकेयी से मिले, माता सुमित्रा से मिले और माता कौशल्या से मिले। माता कौशल्या से जैसे ही मिले तो माता कौशल्या कहती है कि हे राम, मेरे पास तू काहे को खड़ा है? जा जा उस पगले को संभाल। पगला कौन था? पगला कौन था? हाँ, वनवास तो राम जी को मिला था, राम जी को मिला था। माता कौशल्या कहती है कि हे राम, अरे तुझे वनवास मिला था, लेकिन तुझसे तो अधिक वो पगला वनवास काटा है। कौन? भरत भैया। भाई भाई के प्रेम को यदि देखना है तो भरत भैया के जीवन का दर्शन करिए। भाई के कारण उन्होंने राजपाट का त्याग कर दिया, नंदीग्राम में गुफा के भीतर रहने लगे। लोगों ने कहा कि आप इस गुफा में क्यों रहते हैं? भरत भैया ने कहा, इसी धरती से इस गुफा का जन्म हुआ है, इसी धरती से माता जानकी का जन्म हुआ है, और जब मैं इस गुफा में रहता हूं तो मानो मुझे ऐसा लगता है कि मैं माता जानकी की गोदी में विश्राम कर रहा हूं, आराम कर रहा हूं। और पुत्र बालक जब माता जानकी की गोदी में विश्राम करता है तो वह बिल्कुल निर्भय निडर होकर रहता है। तो आप इस धरा पे विश्राम क्यों नहीं करते? इस धरा पे विश्राम क्यों नहीं करते? तो महाराज भरत कहते हैं कि मेरे बड़े भैया प्रभु श्री राम इसी धरा पर विश्राम कर रहे हैं, और मैं भी इसी धरा पे विश्राम करूंगा तो मेरे बड़े भैया की और मेरी बराबरी हो जाएगी, इसलिए मैं गुफा में विश्राम करता हूं।
हाँ, आप इस धरा पे कब विश्राम करेंगे? भरत भैया रोते हुए कहने लगे कि जब मेरे बड़े भैया प्रभु श्री राम अवध के राज सिंहासन पर विराजेंगे फिर मैं इस धारा पे विश्राम करूंगा। हाँ, तो प्रसंग बहुत लंबा है, मैं सुना नहीं पाऊंगा। फिर कल प्रातः कालीन के सत्संग में जहां तक बन पड़ेगा सेवा करने का प्रयास करूंगा। तो जिन्हें साधना की विधि मिल गई है वे खूब मन लगाकर साधना करें, ध्यान करें और उस परम प्रकाश की प्राप्ति जब तक नहीं हो जाएगी तब तक आपका कल्याण होने वाला नहीं है। निज कल्याण के लिए उस परमात्मा का जो विभूति रूप बिंदु है और उसी परमात्मा का वो दिव्य रूप जो प्रकाश है और शब्द है, वे परमात्मा के दोनों अंग हैं। जब तक प्रकाश और शब्द पकड़ में नहीं आ जाता तब तक परमात्मा की प्राप्ति मुश्किल है और संभव सा है। लेकिन जैसे ही प्रकाश और शब्द पकड़ में आ जाएगा, प्रकाश का जैसे ही दर्शन हो जाएगा, शब्द पकड़ में आ जाएगा, तो आप उस परमात्मा के धाम में चले जाएंगे, परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। ऐसी स्थिति हो जाएगी, जानत तुमई तुमई होई जाई, हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजय, भव मह जन्म बहुरी नहीं लीजय। बाबा कबीर कहते हैं, कहो उस देश की बतियां, सहा नहीं होत दिन रतियां, नहीं रवि चंद और तारा, नहीं उजियार अंधियारा। वह लोक ऐसा है, उस लोक को सूर्य और चंद्र तारे प्रकाशित नहीं करते। वह लोक अपने ही आप, उस राम जी का लोक, उस परमात्मा का जो लोक है, अपने आप प्रकाशमान हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नौ तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम् मम। जब उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी तो पुनः इस आवागमन के चक्र में नहीं आना पड़ेगा। अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम। आगे की जो सूचना है, जानकारी है, हमारे स्वामी रविंद्र बाबा आपको देंगे। हरिद्वार से बुक स्टॉल भी आया हुआ है। कल प्रातः कालीन के सत्संग में बुक स्टॉल लगेगा और दीक्षा के संबंध